अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने एक कैपेसिटर से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें टेस्टिंग का पूरा मेथड उसमें बताया था। एक नहीं बल्कि दो तरीकों से बताया था और डीपली उसे समझाया था कि किस तरीके से कैपेसिटर को टेस्ट किया जाता है। सिर्फ एसी कैपेसिटर की बात करी थी तो वहीं पर एक कमेंट आया था कि कैपेसिटर कौन सा बेस्ट होता है। उन्होंने किस रिगार्डिंग पूछा था वो मैं आपको बता देता हूँ। कैपेसिटर दरअसल दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका पेपर वाला, एक होता है ऑयल वाला। तो यहाँ पर दो टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं उनमें कौन सा बेस्ट रहता है और यहाँ पर ये अलग अलग क्यों होते हैं इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा और बता दूंगा कि किस तरीके से वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ज़्यादातर दो टाइप के कैपेसिटर देखे होंगे, हाँ, एक ही साइज़ में या फिर बड़े हो या फिर छोटे हों। अलग अलग माइक्रोफैरड में भी आते हैं, लेकिन इनमें हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने नहीं भी देखा हो, क्योंकि यहाँ पर जो एक कैपेसिटर है ये एक पहले के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज में आता था, जिसे ऑयल वाला कैपेसिटर बोला जाता है। और दूसरा कैपेसिटर है यहाँ पर ड्राई वाला होता है, इसमें आपका पेपर का यूज़ किया जाता है और यहाँ पर ये आपका ओपन भी हो जाता है। मैं अभी आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा एक इस तरीके से अंदर दिखता है, बट ऑयल वाला कैपेसिटर ओपन नहीं होता, बिल्कुल सील्ड रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कैसे इसको पहचान करनी है कि ये कौन सा कैपेसिटर है, तो सिंपली इसकी बॉडी पे आप देखेंगे यहाँ पर ये प्लास्टिक की बॉडी है और इसकी आपका एल्यूमिनियम की बॉडी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसकी एल्यूमिनियम की बॉडी रहती है और बिल्कुल पैक्ड रहता है। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सील्ड है, यहाँ पर इसे आप खोल नहीं सकते। और इस वाले कैपेसिटर को आप इजीली ओपन करके अंदर देख सकते हैं। ये देखिए, इसे आप खोल के भी देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पर ये दिखता है। आपको इसकी पहचान मैंने बता दी है। अब यहाँ पर आपको ये बताता हूँ कि अलग अलग क्यों बनाए गए और इनका जो है काम करने का तरीका क्या क्या है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपने ज़्यादातर देखी होगी कि फ़ैन में या फिर मोटर में या फिर किसी भी चीज़ में आजकल ज़्यादातर जो कैपेसिटर यूज़ होता है ये प्लास्टिक वाला ही, प्लास्टिक बॉडी वाला ही यूज़ होता है, जिसे आप ड्राई कैपेसिटर या फिर नॉर्मल कैपेसिटर, काफ़ी सारे लोग इसे पेपर कैपेसिटर भी कहते हैं, ये वाला सबसे ज़्यादा यूज होता है। और ज़्यादातर कंडीशन में आपने देखा होगा कभी कभी ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाता है और इस तरीके से ढक्कन फट जाता है या फिर बॉडी फट जाती है, इसके अंदर से कुछ मेटल पिघला हुआ निकलता है। तो यहाँ पर तो इसकी पहचान मैंने आपको बता दी है। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में ले चलता हूँ। पहले बात करता हूँ ऑयल वाले कैपेसिटर की। यहाँ पर इस कैपेसिटर के अंदर ऑयल भरा रहता है, यानी कि अगर आपका कैपेसिटर बहुत ज़्यादा हीट करता है तो उसके अंदर जो ऑयल भरा रहता है वो उसे ठंडा करने में उसकी मदद करता है, इसलिए उसके अंदर ऑयल फिल्ड किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जिनमें ऑयल डाला जाता है। जो नॉर्मली हम घर पे यूज करते हैं उन ट्रांसफार्मर में ऑयल वगैरह नहीं होता, क्योंकि वो कम टाइम के लिए यूज में होते हैं और वहाँ पर उनमें उतना लोड नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा जहाँ से आपके घर की बिजली आती है वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर बड़े बड़े लगाए जाते हैं उनके अंदर ऑयल डाला जाता है, क्योंकि वो हमेशा चलते रहते हैं और वहाँ पर वो ब्लास्ट ना हो, फटे ना, इसलिए उनके अंदर ऑयल फिल किया जाता है ठंडा रखने के लिए। तो उसी चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस वाले कैपेसिटर को बनाया गया है, यानी कि ये ज़्यादा गर्म होकर ब्लास्ट ना हो, इसलिए इसके अंदर ऑयल फिल किया जाता है ताकि ओवर टेम्परेचर में भी ये मेंटेन हो जाए और ये ब्लास्ट ना हो। और वहीं पर इन कैपेसिटर्स को आपने किसी मोटर में, किसी फ़ैन में या फिर किसी ऐसी चीज़ में, जो भी मोटर से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पर लगे हुए देखा होगा, तो काफ़ी बार में ये कैपेसिटर जो है फटे हुए मिलते हैं। और ये किसी पर्टिकुलर जगह से नहीं फटते हैं, ये आपका कैप भी इसकी फट जाती है और ये पूरा मेटल पूरा पिघल के निकल जाता है। कभी कभी यहाँ से फट जाते हैं, कभी यहाँ से फट जाते हैं। तो यहाँ पर इनमें यही प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। लेकिन इनको बनाने का मकसद क्या था? काम तो इसी से भी चल रहा था और ये बेस्ट अगर हैं तो ये वाले कैपेसिटर क्यों बनाए गए? अब देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। इस कैपेसिटर की जो है मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा इस कैपेसिटर में खर्चा आता है और इसका प्राइस और इसका प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर है। यानी कि अगर इसका प्राइस आपको 10 रुपये या फिर 20 रुपये पड़ता है तो इसका प्राइस वहीं पर आपको 40 से 50 रुपये में पड़ता है। और मैं अगर आपको इसके एज की बात करूँ तो इस कैपेसिटर की एज काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आप घर पे एक पंखा इंस्टॉल कर लो तो आपको लगभग 10 या 20 साल में भी वही कैपेसिटर का वही परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। चलिए एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। आपने घर पे कभी कभी जिन्होंने काफ़ी पुराने पंखे इंस्टॉल करे हैं उनके घर में अगर पंखों में इस टाइप के कैपेसिटर लगे हुए हैं तो देखा होगा कैपेसिटर कभी चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। यही वाले आज भी काम कर रहे हैं। तो इन कैपेसिटर की मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा खर्चा आता है, इसलिए यहाँ पर ये कैपेसिटर आपको बहुत कम मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे। और बात करें सस्ते की तो हर कोई आदमी सस्ता लेना पसंद करता है और इनमें भी ऐसा नहीं होता सस्ते हैं तो ये ख़राब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इनमें भी क्वालिटी आती है, ओरिजिनल
डुप्लीकेट इनमें भी होते हैं। अब यहाँ पर इन कैपेसिटर को जो बनाने का मकसद था वो हाई वाटेज के या फिर हाई वाटेज के फ़ैन या फिर मोटर उनको चलाने से था। पहले के आपने फ़ैन देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, तो उनमें ही इसी कैपेसिटर का यूज किया जाता है क्योंकि वो जब सबसे ज़्यादा वाटेज खींचते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने देखा होगा काफ़ी हल्के हल्के पंखे भी आ चुके हैं, तो उनमें ये वाले कैपेसिटर यूज होते हैं। पंखे नहीं बल्कि जो मोटर वगैरह आती हैं उनमें भी इसी टाइप के कैपेसिटर यूज होते हैं, प्लास्टिक वाले, यानी कि ये जो आपके दिख रहे हैं ना पेपर वाले, ये यूज होते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों कैपेसिटर के बारे में आपको डिटेल से मैंने बता दिया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको दोनों कैपेसिटर के डिसएडवांटेज मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको इन कैपेसिटर के नुकसान बता देता हूँ, यानी कि जो आपके ड्राई कैपेसिटर होते हैं, जो आपके पेपर वाले कैपेसिटर होते हैं, उनके क्या नुकसान है। अगर आपकी ओवर वोल्टेज आती है तो ये तुरंत फट जाते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह से आपको फटे हुए मिल जाएंगे जिसमें से आपका मेटल वगैरह बाहर निकल जाता है और ये तुरंत फट जाते हैं। ये ओवर वोल्टेज को सहन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है कि इसकी एज बहुत कम होती है। जैसे कि आपने देखा होगा एक कैपेसिटर आप लगाते हैं तो लगभग 2 या 3 साल से ज़्यादा नहीं चल पाता। हो सकता है आपने पंखा का बहुत कम यूज़ करा हो, बट आप अगर रेगुलर पंखे का यूज़ करते हैं या फिर मोटर का यूज़ करते हैं, मोटर में ये वाले कैपेसिटर नहीं लगते हैं, बस लगते हैं वो यही वाले, बट माइक्रोफैराड का डिफरेंस रहता है। किसी में 15, 16, 30, 40 माइक्रोफैराड लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इसकी बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ साइज़ पे मत जाइएगा, बाकी आपको मैं डिटेल से यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कुछ साल तक ही यह चल पाते हैं, ज़्यादा इनकी एज नहीं होती। बस इसके यही डिसएडवांटेज होते हैं। अब यहाँ पर इस कैपेसिटर के डिसएडवांटेज की बात करूँगा। देखिए, कैपेसिटर तो एक तो सबसे लंबी उम्र तक चलती है तो इसका फ़ायदा है, बट इसमें होता क्या है ना, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर से ऑयल वगैरह लीक करने लग जाता है, या तो कहीं से फट सकता है, फटता तो नहीं है वैसे, बट यहाँ से इन जगहों से ये लीक करने लग जाता है या फिर यहाँ पर से लीक करने लग जाता है। अगर आपका ये कैपेसिटर फ़ैन के ऊपर इंस्टॉल्ड है, मतलब फ़ैन पर इंस्टॉल्ड है, तो आप कुछ सालों में नोटिस करेंगे कि आपके फ़ैन के ऊपर हल्का सा ऑयल वगैरह आ जाएगा, और वो ऑयल फैलते 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 आपके फ़ैन की अगर वाइंडिंग में पहुँच जाए तो वाइंडिंग पे वहाँ पर वो दिक्कत पैदा कर सकता है, तो और धुआं सा उसमें निकल सकता है। तो इस कैपेसिटर का मुझे यही डिसएडवांटेज लगता है। बाकी मैं अगर अपना मत रखूं कि कौन सा कैपेसिटर बेस्ट होता है, तो ये कैपेसिटर सबसे बेस्ट है, बट आपको आजकल बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। अगर मिलता है तो अपने फ़ैन पे या फिर मोटर पे यही वाला कैपेसिटर इंस्टॉल करवाइएगा। बस आपने ध्यान रखना होगा कि कैपेसिटर लीक ना करे, बार बार उसे आपने टेस्ट करना होगा, चेक करना होगा, बार बार उसको आपने इंस्पेक्शन करते रहना होगा। बस इतना इसमें ध्यान रखने वाली बात है। बाकी ये कैपेसिटर आपका एक बार इंस्टॉल कर दो, आप 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आपको निश्चिंत होकर इसको नहीं देखना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया करना क्या है। बाकी वीडियो में अपना मत रखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा कैपेसिटर यहाँ पर बेस्ट लगा, और अपना भी थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपीरियंस बताइए कि कौन सा कैपेसिटर आपने इंस्टॉल किया है और उसका क्या वहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिला। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।